ऐसा भक्त का चरित्र बाकी है जिसका नाम भी लोग नहीं जानते थे, नाम सुखदेव जी ने वर्णित नहीं करा है। एक ऐसा चरित्र बाकी है जिसने भगवान कृष्ण से कभी कुछ मांगा ही नहीं। एक ऐसा चरित्र बाकी है, एक ऐसा भक्त है जिसने भगवान कृष्ण के लिए जीवन भर की दरिद्रता अपने माथे ले ली, स्वीकार कर ली। जो अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करे, प्रत्येक क्रिया उनकी भगवान के लिए, भगवान को है, और जो अपने हृदय में सतत भगवान का स्मरण करे, ऐसे भक्त का नाम क्या है? सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। कुछ छिपाना चाहते हैं, किसी को पता ना लगे, अरे मेरे नाम का क्या करोगे, भगवान का नाम गाओ, ऐसा भाव है जिनके अंदर। ऐसे सुदामा, ये भिखारी थोड़ी ना है महाराज जो दिखाए रहे हो, दान लेने के लिए जाए रहे, लाते खाए रहे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। अब ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है? नाम वाले नहीं है महाराज, ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्म को सिद्ध कर लिया है, जान गए हैं वो पर ब्रह्म कौन है, क्या है, कैसा। हर उपनिषद का ज्ञान है, वेद मंत्रों का ज्ञान है। और देखो दुनिया भर के लोग कहें कि हम भगवान कृष्ण के सखा हैं, हम कहते हैं सखा हैं, हमारे कहने से क्या हो जाएगा? पर भगवान कृष्ण यहाँ पर आए और वो कहें कि मैं इनका सखा हूँ, तो उस व्यक्ति की कितनी पहुंच होगी, उस व्यक्ति का कितना नाम होगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, सुदामा जी नहीं कहते कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सुदामा का सखा हूँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। और कैसे हैं? विरक्त। विरक्त माने जिसको अपने रक्त से भी कोई लगाव नहीं। रक्त बहता रहे, शरीर जाए बाढ़ में, परंतु उसकी लगन तो प्रभु से लगी हुई है, वो प्रभु का हो गया। शरीर रहे ना रहे, ये जीवा जब तक रहेगी प्रभु का नाम जपेगी, और नहीं रही तो फिर कोई बात ही नहीं। ऐसी विरक्ति। और इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियों को विरक्त बना दिया है। और प्रशांतात्मा। प्रशांत आत्मा भगवान बुद्ध के चरित्र में आता है कि एक व्यक्ति था, उनको जाता और गाली सुनाता रहता, गाली सुनाता रहता। अब भगवान बुद्ध साक्षात आए, स्वयं भगवान विष्णु के अवतरण है, रूप है। उनके चेले क्रोध करते, उनके शिष्य क्रोधित होते, पर भगवान बुद्ध रोक देते, नहीं कुछ मत कहने दो। बोले कारण क्या है? जिसके पास जो है वो वही तो देगा, जिसके पास जो चीज है वो वही तो दे सकता है। इसके पास गालियां हैं और मैं उन गालियों को भी स्वीकार करता हूं, मैंने तेरी गालियां स्वीकार कर ली, ये स्वीकृति। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विपरीत परिस्थिति है, सब कुछ उल्टा है, तब भी अपनी शांति को नहीं खो रहा। कौन है ऐसे? श्री सुदामा जी महाराज हैं। और जितेंद्रिय और पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा। इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी के विषय में एक शब्द आया है कि दरिद्रा सीदमानसा वेपमाना विगम्य च। सुदामा जी को कहीं दरिद्र नहीं कहा गया, पर पत्नी के विषय में आ गया है। क्यों? दरिद्री कौन है, इस बात को नेक समझ लें। अरे भैया, जाके पास धन नहीं है वो दरिद्री नहीं होता। धन नहीं है, कोई कमी नहीं है। भिखारी भी अपने बच्चों के संग मौज में रहता है, रोड पे कितने लोग हैं अपने परिवार के संग रहते हैं, वो दरिद्री नहीं है। दरिद्री कौन है? तो सुनो, एक कथा है। एक बार एक साधु फूटी कौड़ी लेकर डोल रहा है और क्या कह रहा है, इस संसार में जो सबसे बड़ा दरिद्री है मैं उसको दूं। जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोग पूछते हैं बाबा ये फूटी कौड़ी लेके क्या करेगा? बोलेगा इस संसार में जो सबसे बड़ा दरिद्री है मैं उसको दूं। बड़े बड़े लोग आए, बड़े भिखारी लोग आए, बोले इनको दे दो। बोले नहीं, ये दरिद्री नहीं है। गरीब लोग आए, बोले ये दरिद्री नहीं है। बोले दरिद्री कौन है? उसी गांव में बैठा रहता है। एक दिन गांव से बड़ी जोर की सवारी जा रही, बड़े बड़े हाथी जा रहे हैं, बड़े बड़े बैल आदि जा रहे हैं, घोड़ों पर चढ़ते हुए सवारी जा रही है। बाबा ने पूछा ये कौन लोग है, कहाँ जा रहे हैं?
अरे बाबा कहा बताएं, ये हमारे देश के राजा हैं और दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बाबा सामने खड़ा हो गया। अब राजा तो अपनी तेज में जा रहा था, पर संत को देखा तो रुक गया। कहने लगा इसको हटाओ किसी ने, सैनिकों से बोला इस फकीर को हटाओ। तो साधु बाबा बोले अरे मैं तुमको कुछ देना चाह रहा हूं। हमने कहा तो आशीर्वाद ले लो मेरे। राजा को लगा भाई साधु है, क्या पता आशीर्वाद ही दे दे। साधु ने उठाई फूटी कौड़ी और राजा के हाथ में धर दी। और उसने सोचा कौड़ी वो भी फूटी हुई, इसका मैं क्या करूंगा। साधु तो अपनी मस्ती में चला गया। लोगों ने बताया अरे ये तो दरिद्री को देने के लिए रखी थी इसने, संसार का सबसे बड़ा जो दरिद्री होगा उसको ये देगा और राजा आपको दे गया। हे राजन, ये तो बड़ी दुष्टता करी। तुरंत सैनिकों का आदेश दिया पकड़ो इसको, पकड़ के लाओ। दौड़े साधु के पीछे। साधु तो अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है, पकड़ के ले आए। राजा ने पूछा तुमने ये मुझको क्यों नहीं, मैं कहां से दरिद्री लगता हूं तुम्हें, मेरे पास पैसे की कमी है, देखो सब सोनों से भरा हुआ है, कितने राज्यों पे मैंने कब्जा कर लिया है और कितनों पे मैं कब्जा कर लूंगा, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो। वो बाबा बोले तुम्हारी शक्ति को तो नमन है, परंतु ये कौड़ी देने के पीछे का भाव ये है, तुम्हारे पास धन भी है, तुम्हारे पास संपत्ति भी है, हर चीज है, फिर भी दूसरे की कब्जाना चाहते हो, दूसरे की छीन लेना चाहते हो। तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष नहीं है, इसीलिए संसार के सबसे बड़े दरिद्री हो। जीवन में जिसके संतोष नहीं है उससे बड़ा दरिद्री संसार में जन्म नहीं लिया है। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं पर दरिद्री कदापि नहीं है। एक दिन भगवान कृष्ण ही सन्यासी के वेश में आए। सुशीला जी को बोला कि देखो हमें भिक्षा दे दीजिए, पर भैया भिक्षा देने को कुछ था ही नहीं, तो बोल दिया हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं है, पतिदेव का पूरे घर का अपमान है, कह दिया हमारे यहाँ सूतक है। उन्होंने कहा किसका जन्म हुआ है, लाला है लाली है, कौन आया है, अरे हमारे यहाँ तो दरिद्रता का जन्म हुआ है। कारण क्या है, गरीबी का जन्म हुआ है। कारण क्या है, अरे हम लोगों के पास कोई धन आदि है नहीं। ब्राह्मण देवता सुदामा जी सीलौंज की पद्धति से रहते हैं, अनाज मंडी में कुछ अन्न बच जाता है उसको पा लेते हैं, खेत की कटाई के बाद में कुछ अन्न बच जाता है उसको पा लेते हैं, किसी से मांगते मांगते हैं नहीं। और कोई अगर उनसे कर्म कराने के लिए आए, कोई उनसे पूजा कराने के लिए आए, कुछ दक्षिणा लेते नहीं है। और कई बार तो अब तो पूजा में जाना भी छोड़ दिया, कर्मकांड करना भी छोड़ दिया, अब तो बस जपते हैं, पता नहीं क्या जपते हैं, क्यों जपते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे बेटों ने 4 दिन से भोजन नहीं खाया, हमारे जो बालक हैं वो भूखे पड़े हुए हैं। बाबा हम तुम्हें कहा बताएं, कहना तो नहीं चाहिए पर कुछ अनाज हो तो दे दो, कुछ बच्चे पाले। द्वारिका नाथ की आंखों से आंसू आ रहे हैं, संत के वेश में बने हुए हैं और सोच रहे हैं कि यह सुदामा इतनी बुरी स्थिति में है और एक बार मेरे पास नहीं आया। भगवान ने कहा कि देखो जानती हो तुम्हारा जो ये पति है सुदामा, इसका बहुत बड़ा मित्र है, द्वारिका का नाथ है, द्वारिका का अधीश्वर है, पूरा राजा है, साक्षात भगवान का अवतार है और नाम है कृष्ण। उसके पास आ जाओ, उसके पास इसको भेज दो। श्री सुशीला जी ने आज पहली बार कृष्ण नाम सुना। इतने गोपनीय भक्त हैं कि कभी नाम लिया नहीं। बोले कृष्ण, हमने तो आज तक सुना ही नहीं, ये कृष्ण कौन है। बोले तुझे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस सुदामा के सामने कृष्ण बोल देना और उसका प्रभाव देख लेना। जैसे सुदामा जी आए हैं, नाम जप कर रहे हैं और इधर श्री सुशीला जी ने कहा है कि आपके कोई मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है। ओहो, जैसे कृष्ण नाम सुना है आंखों से भर भर आंसू बह रहे हैं, बहुत तेज रुदन करने लग गए। आज तूने किसकी चर्चा कर दी। ओहो, मेरा मित्र है, मेरा परम सखा है, मेरा सर्वस्व है।
अरे मेरे संग खेला है, मेरे संग कूदा है। पता है संदीपनी ऋषि के यहाँ पे हम जाते तो बड़ा सुकोमल था कन्हैया, लकड़ी उठाने में बड़ी समस्या होती। मैं जाता उसके लिए सब लकड़ियां बीन के लाता, उसको तो बैठाल के रखता। अरे राजा की तरह रहता था वहां पे भी। एक बार घनघोर वर्षा हुई, हम लोग गए, मैंने कन्हैया से पहले कह दिया तू आज मत जाना, आज ऋतु अच्छी नहीं है। मैं अकेला बैठा रहा, रात्रि बीत गई, सब बटोर बांट के लाया। कन्हैया ने मुझे हृदय से लगा लिया। कन्हैया कहने लगा तो कितने उपकार करता, कभी कभार कुछ भूल जाता तो मैं उसको बताता समझाता था। हर एक समय हम दोनों साथ रहते थे। तो नाथ आप अलग कैसे हो गए? अरे फिर तो गुरुकुल छूट जाता है। अब वो तो द्वारिका नाथ बन गया है और मैं यहाँ एक ब्राह्मण हूँ। अब मेरा कहाँ उन तक जाना हो पाएगा? सुशीला जी ने कहा जाना तो चाहिए। अरे कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, मैं कोई संपत्ति लेकर नहीं आया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मित्र के यहाँ जाऊं तो कुछ लेकर ना जाऊं, कैसे जाऊं? और जाऊंगा तो द्वारिका नाथ तो चलो स्वीकार भी कर लेंगे, पर द्वारिका नाथ की जो पटरानियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी रानियां हैं, सोचेंगे सुदामा आया है, कृष्ण का मित्र आया है, कुछ लेकर भी नहीं आया, ऐसे ही आ गया, ये तो लगता है मांगने आया। मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा, पर मैं मंगौआ नहीं हूं, मैं कोई याचक नहीं हूं, मैं तो बस कृष्ण का सखा हूं, वो सखा बन के ही रहना है, इसीलिए मैं नहीं जाता। सुशीला जी अगले दिन उठी हैं। अब गरीब के पास में रहने वाले भी कौन सा अमीर होंगे, सब काम करते। किसी बड़े सेठ का अनाज आया था पिसने के लिए, साफ सफाई के लिए, तो चावल आए हुए थे, अक्षत आए हुए थे, तंबुल आए हुए थे। उन अक्षतों को लिया महाराज और उन अक्षतों को छांटने लग गए, देखने लग गए। छांटते छांटते जो भी टूटे फूटे कतरे थे उनको एक जगह रख दिया जाता और वो सारे के सारे अनाज वापस हो जाते। सुशीला गई है तो मांगा क्या है? वो टूटी हुई कतरन ही मांगी, वो टूटे टूटे चावल जिनमें भूस आदि भी भरा है, उनको मांग मांग के ले आई है। एक घर से नहीं मांगा है, 4 घर से मांगा है। ये चतुर है, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण देखेंगे एक जैसे नहीं है तो समझ जाएंगे कि सुदामा जी की स्थिति क्या है। और सही बात है, ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, वो कन्हैया ने ही तो बताया है अपना नाम। भगवान को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही जानता है। सुशीला जी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया और उसमें पोटली बनाकर दे दिया है। और महाराज इधर द्वारिका की ओर अब श्री सुदामा जी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। शरीर कैसा है? बिल्कुल सूखा, केवल हड्डी ही हड्डी, मांस है ही नहीं। चलते तो बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, कांटे लगे हुए हैं, कंकड़ लगे हुए हैं। धीरे धीरे चले, सांस भरने लग गई। एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने सोचा ऐसे सुदामा कब आएगा, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई बात नहीं, अगर सुदामा मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा तो मैं उस तक पहुंच जाता हूं। भगवान ने अपने गरुड़ को भेज दिया, आदेश दिया सुदामा जी को पता ना चले, प्रेम से भाव से सोते हुए ही ले आना, शयन कराते हुए ही ले आना। शयन कराते हुए ही ले आए और नेत्र खोले तो क्या दिख रहा है? बड़े बड़े घर हैं, खूब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सोना लगा हुआ है, चांदी लगा हुआ है। दर्शन करके एकदम कहाँ गया मैं, कौन सी नगरी है? अब गुजराती आदमी बोले द्वारिका छे, द्वारिका छे है, कुछ है बोलते। सुदामा जी सोच रहे द्वारिका तो एक थी, यहाँ 6 कहां से आ गई? बोले 6 में से कौन सी द्वारिका में हूँ? कोई ने समझाए हो, अरे पंडित जी यहाँ 6 को मतलब ही है होता है, आप द्वारिका में ही हो। अच्छा कौन थे मिलने आए हो? अरे हम तो अपने कन्हैया से मिलने आए हैं, कृष्ण से मिलने आए हैं। अरे कृष्ण बोलते हैं, ऐसी बात कर रहे हो? वो भगवान है, उनका नाम नहीं लेते। द्वारिका में नाम लेने पे दंड दिया जाता है, तो ब्राह्मण हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना नाम लेते हैं, उपाधियां लो, एक नाम लगाओ। ऐसे श्री 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 1008
अनंत ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह कल्याण गुणगण सिंधु आनंद सिंधु पतित पावन दयानिधि श्री श्री द्वारिकानाथ। सुदामा जी ने कहा जब तक जे कहूंगा तब तक मैं मर जाऊंगा। लाला मोकू जे बता दे कि जे कन्हैया कहाँ रहे भैया, या कन्हैया को पता बता दे भैया, कौन हो, नाम तो बता दो, कहाँ जाना है ये तो बता दो। अरे बस इतना कहा कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हे द्वार पालो, बस उस कन्हैया से एक बात कह देना। बोले क्या? कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। जैसे पुकारा है श्री द्वारपाल अंदर गए हैं। श्री कृष्ण उस समय भारतवर्ष के समस्त नेताओं के संग बैठे, राजाओं के संग बैठे, ज्ञानी जनों के संग बैठे, बड़ी गुण चर्चा चल रही है। द्वारपाल पहुंचा है, प्रभु मिलने के लिए सुदामा आया है। ओहो, इधर तो महाराज एक तरफ मुकुट गिरा है, एक तरफ माला गिरी है। जैसे सुदामा का नाम सुना है प्रभु नंगे पांव दौड़ पड़े हैं। सारे राजा आश्चर्य में, ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? यही तो प्रेम है। आकर सुदामा जी को आलिंगन कर लिया है, तुरंत गले मिल गए हैं। और कैसी दशा है, सुदामा जी ने मात्र धोती पहनी है, फटका आदि नहीं है, पटका नहीं पहना है। प्रभु ने भी अपना पटका उतार दिया है, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। हार गिर गया है, कड़े गिर गए हैं, कुंडल गिर गए हैं, मुकुट गिर गया है। जैसे सुदामा की दशा है बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण की दशा है। कि बरसों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख है, बरसों के बिछड़े दो मित्र आज सम्मुख है। नैनों में आंसुओं की दशा कुछ विचित्र है, मिलने की ललक भी है और मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैन में आंसुओं के मोती हैं और मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। और छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। आलिंगन कर लिया है, गले लगा लिया और छोड़ नहीं रहे हैं, संग में ले गए हैं। कहाँ? अपने महल में श्री रुक्मणी जी के पास में, जिस पलंग पे लेटते हैं बैठते हैं, श्री रुक्मणी जी के संग विहार करते हैं, वहां बैठा दिया है, ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया है। सब देख रहे कौन ऐसा आया है, किसका ऐसा आगमन हुआ है। एक ब्राह्मण बिल्कुल सूखा सा फटे कपड़े पहन रखे हैं। भगवान ने कहा पहले इसके वस्त्र बदलो, ऐसे कैसे रहेगा, तुरंत वस्त्र लेके आ। बढ़िया पीतांबरी पहना दी, बढ़िया पटका पहना दिया, बढ़िया हार पहना है। हार पहना, सुदामा जी लटक गए बेचारे, शरीर में जोर नहीं है। बाजूबंद पहना है तो आ ही नहीं रहे, पर ऐसो श्रृंगार कर दिनो महाराज। और बोले अरे ब्राह्मण देवता है, कोई जल तो लाओ, कोई जल की परात तो लेकर आओ। पर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो जल लाता था, वो लाता रह गया। और इधर भगवान कृष्ण ने सुदामा की ये दशा देखी है, आंखों से आंसू निकलने लगा और उन आंसुओं से प्रभु ने सुदामा के चरणों को धो दिया है। सुदामा के चरणों में घाव लगे थे, वो भरने लगे। भगवान का वरदहस्त पड़ा, सुदामा का शरीर पुनः ठीक होने लग गया, उत्तम अवस्था में आ गए। बोले मित्र बात नहीं करोगे क्या? अरे याद है हम खेलने जाते थे। अरे रुक्मणी जी पता है ये मेरे बाल सखा का है, बचपन से हम इसके संग खेलते। अरे हमें तो लंगोटे में भी देखा है इसने। हम जाते थे, कभी चोरी करने का मन हुआ तो पेड़ चुरा लाते थे, कभी गुरुजी के पास जाते थे।
सुदामा जी कह रहे हैं हाँ हाँ कन्हैया बिल्कुल सही कह रहे हो। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं तूने बड़े उपकार करे, मोको एक बार तूने लकड़ियां लेने जाने नहीं दिया। गुरु जी बार बार आज्ञा करते, पर एक बार मैं भी अड़ गया कि मैं तेरे संग चलूंगा। माता जी ने हम दोनों के लिए सुंदर सुंदर चनों की पोटली दी, कहा कि इसकी रक्षा करना, जाना बढ़िया से, भयंकर तूफान चला कर्ज ना हुई। पर वाह समय सुदामा तूने कछु ऐसो कार्य कर दियो कि मैं कहा कह सकूं। मेरे बटके चना भी जाई खागो, है तो बहुत बढ़िया श्रेष्ठ ब्राह्मण है, पर यह भूख दे बड़ो ऐसी अवस्था है, जाए भोजन ना मिले तो चैन ना पड़े, कल ना पड़े या को। मेरे तो अपने मेरे भी खा गए। सुदामा जी बोल रहे अब कन्हैया मैं कहा कहूं, मैं कैसी कहूं, अब मेरी ऐसी भूख है। ठाकुर जी ने कही सत्य ना बताएगा। सुदामा जी ने कौन सा सत्य? बोले सत्य ना बताएगा, वो चने श्रापित हते, दुर्वासा जी ने उनमें श्राप दिया तो भिक्षा मांगने आए थे, गुरु माता ने दिया नहीं, तू वहीं पे खड़ा था और दुर्वासा जी श्राप दे के गए थे, इन चनों को जो ग्रहण करेगा वो महादरिद्रता को भोगेगा। इस संसार में उससे बड़ा दरिद्र नहीं होगा, महागरीबी की अवस्था में जाएगा, उसके पास धन नहीं होगा, लक्ष्मी उसके घर में आएगी नहीं, आगमन नहीं होगा। तूने ये सुन लियो, अवसर तो मेरे पास भी था, मैं भी खा सकता था, पर तू मुझसे छीन के ले गया। अरे वो मेरे बट की दरिद्रता थी, मेरे भाग्य की दरिद्रता थी, और वो तू छीन के ले। ऐसो दयालु है तू भैया, तेरे उपकारों के तले तो मैं दबो भयो और का कर सको भैया, कछु खाएगो कछु पिएगो। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस अब देख लिया मिल लिए बहुत बढ़िया। रुके नहीं महाराज, बस प्रणाम करा सीधे, जय सिया राम जय श्री राधे, चल रहे। बोले रुकना नहीं, बस कन्हैया तो को निहार लियो ना, तो को देख लियो, हमें चैन पड़ गया, बस ठीक है आप यहीं रहो, आनंद करो। ठाकुर जी ने बोला ऐसे कैसे जाने में? बोले नहीं, हमारी जो धर्म पत्नियां इनको आशीर्वाद तो दो, आशीष तो प्रदान करो। अच्छा ब्याह हो गया और महाराज तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा कृपा है आपकी, एक सुशील पत्नी है, नाम भी सुशीला ही है, और आपका? बोले हमारी मत पूछो। बोले एक विवाह? बोले नहीं, दो? बोले तीन? बोले चार? अरे अब संख्या में मत जाओ। बोले 100? बोले अभी भी कम है। बोले 1000? बोले अभी भी कम है। और कितने विवाह कर लिए? बोले 16,108। ओ महाराज इतने विवाह करके बैठे, और मोते कह रहे निमंत्रण ना दियो, एक में बुला लेते। ठाकुर जी बोले अब मैं कहा कहूं, मेरे विवाह भी ऐसे भय, सुबह पतो हती काम कर रहे हैं, कछु कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, और शाम को विवाह हो गया। अब कहा करी जाए भैया, ठीक है आनंद है, लेकिन आशीर्वाद तो दे दो। अब सुदामा जी आशीर्वाद दे महाराज, सौभाग्यवती भव। अब दे रहे, जहां 50-60 की संख्या पार हुई, फिर भव भव भव, अब देते देते 100 की संख्या पार हुई, वाह वाह वाह। अब तो कछु मुंह से निकल ही नहीं रहो, हाथ दुखने लगो। एक कन्हैया ने किधर आ भैया? अरे समझ गए हो, तुम को रोकनो चाह रहे हो पर मैं नहीं रुकूंगा। एक काम कर, इधर आ, मैंने इन सबके बट को आशीर्वाद अब तो ही दे दियो, तू इनमें बांट दियो, अब हम चल रहे जय सिया राम। सुदामा जी निकल पड़े महाराज। ठाकुर जी ने रोका, इधर आओ इधर आओ। कहाँ? बोले कछु देने की जरूरत है, देनो ना लेनो है, वस्त्र पहना है उतारो, चलो अपने आए थे उनमें जाओ, ये हमारे चलो वापस करो। धोती उतरवा दी महाराज, पटका उतरवा दियो, नेक हाथ माला पहनाई वो उतरवा दी। अरे कन्हैया तू पहले बता दे तो या धुल लेते, नेक साफ है जाते, सुखा देते। अरे नहीं यही पहनो बढ़िया है, तुम्हारी शोभा यहाँ में ये, आनंद से जाओ मौज करो। सुदामा जी सोच रहे भैया कन्हैया है तो बड़ो नीको, बहुत प्यारो है, पर देने में ने कच्चो है। अरे पहनायो ही काहे का, अब पहना दियो तो दे दे दो। पर सुदामा जी निकल रहे हैं, जैसे महल के बाहर निकले हैं समस्त द्वारिकावासी खड़े हैं। भाई कौन ऐसा आया है कि द्वारिकानाथ उसके लिए दौड़े हैं, कौन ऐसा आया है द्वारिकानाथ उसके लिए रोए हैं।
पर सुदामा जी को जब निकलते हुए देखा, बिल्कुल सूखा शरीर, फटे हुए वस्त्र हैं, सब लोग सुदामा जी की जय जयकार करने लगे हैं। भैया जय हो, ऐसा भक्त हमने नहीं देखा। द्वारिकाधीश की दर पे आकर होकर करोड़पति देखा है। कितने फकीर आए हैं और यहाँ पर करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए हैं। कितने ही साधु आए हैं, कुछ नहीं था और बड़े बड़े आश्रमों को बना लिया है। कितने ऐसे लोग आए हैं जिनके खाने की एक रोटी नहीं थी, अब जरा भंडारा चला रहे हैं। पर ऐसो भक्त हमने नहीं देखो कि द्वारिकाधीश के सामने आयो और द्वारिकाधीश से कछु मांगो नहीं। ऐसे निष्काम भक्त की तो जय जयकार है। सुदामा जी कह रहे हैं, आज कन्हैया तूने हमारी लाज बचा ली। अगर तू वो वस्त्र भी दे दे तो ना, ये लोग कहते कि ये लेके जा रहा है। आज ये कह रहे हैं, आज तो ये हमारे द्वारिकाधीश को आशीष दे के जा रहा है। ठाकुर जी ने उन तंदुलों का पान करा है जिनको लेकर आए थे सुदामा जी महाराज। उन अक्षतों को पाया है और पहले में पहला भवन, दूसरे में दूसरा भवन। अरे भवन क्या है, ये भक्तों को अपना सिरमौर मानते हैं, अपना सर्वस्व प्रदान कर सकते हैं। भवन तो छोटी चीज है। कई लोग ऐसो भाव कहते हैं, भैया रुक्मणी जी ने रोक लियो। रुक्मणी जी ने इसलिए नहीं रोका कि भगवान के पास रहने की जगह नहीं बचेगी। अरे जो सृष्टि को बना सकता है वो दूसरी सृष्टि नहीं बना लेगा भाई? जो संसार को बना सकता है वो दूसरा संसार भी बना लेगा। रुक्मणी जी ने क्यों रोका है? अरे ऐसे सुदामा जी इतने बड़े भक्त और ये प्रसादी लेकर आए हैं, इसको आपने चख लिया है। अब ये समस्त भक्तों में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाई भगवान का भक्त लेकर आया, भगवान को भोग लग गया, अब भंडारा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? श्री रुक्मणी जी माँ है। ठाकुर जी ने कहा, यहाँ देखो गिनती के चावल है 10, कैसे भंडारा होगा? रुक्मणी जी ने कहा, इधर लाइए। बड़ा सा एक भगवना था, उसमें खूब सुंदर खीर बन रही है और उसी में सुदामा जी के अक्षतों को, सुदामा जी के तंदुल चावलों को डाल दिया है। बोले अब ये महाप्रसाद बन गया है, द्वारिकावासी खाएंगे और सुदामा जी के उस भाव का अनुभव करेंगे, सुदामा जी के उस अनुग्रह का अनुभव करेंगे। सुदामा जी चलते हुए घर में पहुंचे हैं। जैसे घर पहुंचे हैं तो कुछ वैसा नहीं है जैसा था, सब कुछ बदल चुका है। बड़ी छोटी सी कुटिया थी। कैसी कुटिया थी? हवा चलती थी तो उड़ जाती थी। सुदामा जी के बच्चे अपने घर को ढूंढने के लिए निकलते थे। टूटे फूटे बर्तन थे, पर आज उस जगह पे बड़ा महल था। सुदामा जी को लगा कोई बड़ा सेठ आया होगा, हमारी झोपड़ी तोड़ दी होगी, यहाँ महल बना लिया होगा। द्वारपाल से पूछा, भैया यहाँ सेठ जी ने महल तो बनाए हो, पर हमारी जो पत्नी बच्चे थे उनको कहाँ है, उनको व्यवस्था बता दो। कौन से सेठ जी ने बनवाए हो ये महल? बोले सुदामा है। बोले सुदामा होंगे भाई कोई सेठ जी सुदामा, हमें क्या पता, पर उनसे कहो हमारी पत्नी और हमारे बच्चों को मिलवा दे। अरे वो सेठ जी अभी नहीं मिलेंगे। बोले कहाँ गए? बोले द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका क्यों गए हैं? बोले उनका मित्र है ना कृष्ण, उससे मिलने गए हैं। जब से मिलने गए तब से सब परिवर्तन हो गया। पहले टूटी झोपड़ी थी, पर यहाँ इतना बड़ा महल बना हुआ है। ऊपर से उसकी पत्नी सुशीला ने उसको देखा। अरे स्वामी इधर देखिए, हारों में लदी हुई है, सजी हुई है। जो बच्चे 5-5, 4-4 दिन भोजन नहीं पाते थे, आज एकदम हष्ट पुष्ट है, पिताजी को गले लगा लिया। पर महाराज श्री सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभता। अरे मैं कितना दरिद्री हूं, मैं बाके पास पहुंच को मांगने के लिए, और वो श्रीपति श्री कृष्ण मैंने कितनी बड़ी कृपा कर दी है, मैंने कितनों कछु प्रदान कर दियो, पर मोको चाहिए नहीं। बातें को अपने पास रख ले। सुशीला तो कुछ धन चाहिए था, तो कुछ चिंता थी कि बालक भूखे रहे, अब तू रख इसमें। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, यहाँ रहूंगा तो माया में पड़ जाऊंगा, अपने कन्हैया भूल जाऊंगा। ए सुशीला तू यहाँ आनंद से रह, मैं तेरे संग नहीं रह रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ वही कुटिया में जाऊंगा, एक छोटी सी बनाऊंगा, वहां मैं भजन करूंगा। तभी श्री द्वारिकानाथ वहां प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। जैसे श्री द्वारिकानाथ प्रकट हुए हैं, सुदामा जी को आदेश दिया कि आप यहीं रुकेंगे।
और एक रूप से मैं द्वारिका में रहूंगा और एक रूप से सुदामापुरी में वास करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लब्ध भावो भगवती कर्म बंधनात् विमुच्यते। श्री सुदामा जी की इस कथा को श्रवण करने का फल क्या है? हमारे द्वारा कोई ज्ञात अज्ञात में जो कर्म बंधन बन गए हैं, जिन कर्मों के चक्र में हम इस भाग्य में दुर्भाग्य में पड़े हैं, हमसे किसी का अहित हो गया है, हमसे किसी का बुरा हो गया है, उस सब पापों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।